नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में 2025 की पहली खुशखबरी लेकर आपके सामने आ रहा हूं। ये खुशखबरी आपको 21 जनवरी को मिलने जा रही है, जब मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि को छोड़कर मिथुन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में मंगल 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे और पूरे 72 दिन के बाद मिथुन राशि को छोड़कर पुनः कर्क राशि में गोचर करेंगे। आप सभी के लिए मंगल के ये 72 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एक बार मंगल अपनी नीच की राशि से बाहर आ रहे हैं और पुनः 72 दिन के बाद अपनी नीच की राशि में चले जाएंगे। मंगल हमारे साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक होते हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। शरीर में जो स्थान रक्त का होता है वही स्थान ग्रहों में मंगल का होता है। मंगल अगर कुंडली में अच्छे हैं तो व्यक्ति निडर होगा, साहसी होगा, सही समय पर सही निर्णय लेगा, जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करेगा और उन्हें प्राप्त भी करेगा। अगर कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो ऐसे व्यक्ति देश की रक्षा सेवाओं में जाकर के देश का नाम रोशन करते हैं। मंगल बली हों तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे उन्हें मान सम्मान तो मिलता ही है, विश्वव्यापी ख्याति भी प्राप्त होती है। मंगल प्रधान जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देश दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करते हैं और अगर रियल एस्टेट से जुड़े हैं तो वहाँ से अकूत धन संपदा भी अर्जित करते हैं। लेकिन यही मंगल अगर कमज़ोर हों, नीच की राशि में गोचर कर रहे हों या पीड़ित हों तो व्यक्ति कायर और दब्बू होता है, जल्दबाजी में उसके फैसले गलत होते हैं, अचानक धन हानि होती है, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं घटित होती हैं, ब्लड संबंधी रोगों, हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स, फीवर या रक्त विकार संबंधी रोगों से पीड़ित भी होना पड़ता है। आग और बिजली का भय बना रहता है और कभी कभी तो व्यक्ति इतना डर जाता है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाते, और या फिर क्रोध और आवेश में कुछ ऐसा कर जाता है, कुछ ऐसा कह जाता है जिससे उसके पारिवारिक, सामाजिक और व्यापारिक रिश्ते भी खराब होते हैं। तो आइए समझते हैं कि नीच की राशि से बाहर आने के बाद मंगल मिथुन राशि के जातकों के जीवन में किस तरह की समस्याओं को समाप्त करेंगे और उनके जीवन में किन किन खुशियों की बरसात होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिन्हें करके आप मंगल के इस गोचर को अपने लिए और भी शुभ बना सकते हैं और भी ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है। यहाँ पर मंगल 20 अक्टूबर 2024 से अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग बना रहे हैं। लेकिन आपको महाधनी योग का कोई लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि इसके पीछे 3 कारण हैं। पहली बात, मंगल मिथुन राशि के लिए पूरी तरह से अकारक ग्रह हैं। आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं, शत्रु हैं, प्रबल शत्रु हैं। दूसरी बात, मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे और
तीसरी बात, दशम भाव में गोचर कर रहे राहु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही थी। पिछले 3 महीनों से मंगल पाप प्रभाव में थे, और जैसा मैंने शुरू में बताया कि जब मंगल नीच की राशि में हो, पाप प्रभाव में हो, तो अच्छे फल नहीं देते हैं, हमेशा खराब फल ही देते हैं। लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव पर गोचर कर रहे थे, और आपकी कुंडली में छठे भाव के भी स्वामी है मंगल। तो एकादश भाव, दूसरे भाव और छठे भाव की चीजों पर मंगल का नियंत्रण था। मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही थी। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। मंगल अगर अच्छी स्थिति में हो और 8वें भाव पर दृष्टि डालें तो आकस्मिक धन लाभ करा देते हैं, गुप्त धन की प्राप्ति करा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा, पिछले 3 महीनों में आपको अचानक बड़ी धन हानि तो हुई ही होगी। पैसा आपका कहीं न कहीं डूब गया होगा, पैसा आपका फंस गया होगा, किसी ने आपका पैसा दबा लिया होगा, या कहीं पर आपका पैसा जो आपको मिलना था नहीं मिल पाया होगा। आर्थिक दृष्टि से ये 3 महीने आपके लिए बेहद खराब गुजरे होंगे। कमेंट की अपेक्षा है, बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा हुआ। मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही थी, चौथी दृष्टि। 5वां भाव शेयर सट्टा लॉटरी का होता है। जो लोग लॉटरी से, जुए से, सट्टे से जुड़े हुए थे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा उनका। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, कमोडिटी के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, बड़ी धनहानि देखने को मिली होगी। शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया, अचानक से रेट इतने डाउन हो गए कि आपको बड़ा नुकसान हुआ। संतान के स्वास्थ्य में, पिता के स्वास्थ्य में और आपके अपने स्वास्थ्य में बहुत गिरावट देखने को मिली होगी। स्वास्थ्य आपका अचानक से खराब हुआ होगा। आप बिल्कुल ठीक ठाक रहे होंगे, कोई समस्या नहीं थी, और एकदम से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, और खास करके कमर के नीचे के रोगों से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए होंगे। हो सकता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स, या यूटीआई इन्फेक्शन, या महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस, इस तरह की समस्याएं आपके सामने आई होंगी। अब देखिएगा 21 जनवरी को जैसे ही मंगल नीच की राशि से बाहर आएंगे, आपका डूबा हुआ धन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एक बात और, राहु का प्रभाव था मंगल पर, और मंगल अष्टम को देख रहे थे। हो सकता है कि कुछ जातकों के साथ धोखाधड़ी, चीटिंग या चोरी चकारी की घटना भी घटित हुई हो। बताइएगा कमेंट करके ऐसा हुआ हो तो। जैसे ही मंगल 21 जनवरी को नीच की राशि से बाहर आएंगे, अब देखिएगा घटनाएं तेजी के साथ बदलेंगी। आपका जो नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, धन की प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं, जो रुकावटें थी, वो समाप्त होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 8वां भाव जो होता है ये विघ्न, बाधाओं का, रुकावटों का होता है। और मंगल लाभ के भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव को देख रहे थे, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम अचानक से बाधित हुए होंगे।
गर्भवती माताओं को अगर संतान की प्राप्ति हुई होगी इन 3 महीनों में, तो 90% केसेज में आप बताइएगा कमेंट करके, ऑपरेशन के द्वारा संतान की प्राप्ति हुई होगी, सीजेरियन ऑपरेशन अवश्य हुआ होगा। क्योंकि मंगल 5वें भाव को देख रहे थे जो कि संतान का भाव होता है, और मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। मंगल 21 जनवरी को जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, आप देखिएगा आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे उनमें बहुत तेजी से कमी आनी शुरू हो जाएगी। कर्ज की कोई समस्या थी, उससे आप जूझ रहे थे, हो सकता है कि आपने कोई बैंक लोन लिया हो और 1-2 इंस्टॉलमेंट ना दे पाने के कारण आपके विरुद्ध रिकवरी की प्रोसेस शुरू कर दी गई हो बैंक के द्वारा। अब देखिएगा 21 जनवरी को जैसे ही मंगल यहाँ से हटेंगे, आपको उस समस्या से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि बैंक के साथ आपका कोई सेटलमेंट हो जाए और रिकवरी प्रोसेस रोक दिया जाए। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ होगा आपका, अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा होगा, तो आपके रिलेशंस 100% खराब हुए होंगे। क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल पर थी, मंगल दूसरे भाव में गोचर कर रहे थे। दूसरा भाव जो होता है ये वाणी का होता है, और वाणी आपकी खराब हुई होगी, क्रोध आया होगा, क्रोध में आपने कुछ ऐसा बोल दिया होगा जिससे आपके रिलेशंस खराब हो गए होंगे। जैसे ही मंगल यहाँ से हटेंगे, राहु की दृष्टि से बाहर निकलेंगे, जो भ्रम जो गलतफहमी आपके अंदर थी वह समाप्त होगी, रिश्ते एक बार फिर से सामान्य होंगे, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा, रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। और गवर्नमेंट से अगर आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आप पाना चाहते थे, नहीं मिल पा रहा था, 21 जनवरी के बाद आपको वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में जो गतिरोध था वह समाप्त होगा। जैसा मैंने बताया कि मंगल अगर कमजोर स्थिति में है तो व्यक्ति कायर और दब्बू प्रकृति का हो जाता है, सही निर्णय नहीं ले पाता है। मंगल 21 जनवरी को जैसे ही आपके लग्न में आएंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार हुआ है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेजी के साथ बढ़ी, और पिछले 3 महीनों में अगर आपने कोई गलत निर्णय लिया था और उस गलत निर्णय के कारण आपको बड़ी धन हानि देखने को मिली, तो वह आपको उस निर्णय में सुधार करने का भी मौका मिलेगा। और आने वाले 72 दिनों में आप जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर है, मंगल भूमि के कारक माने जाते हैं। ये 72 दिन भूमि भ्रमण प्रॉपर्टी की दृष्टि से बहुत ही अच्छे हैं। आप कोई ज़मीन या प्लाट खरीदने की इच्छा रखते थे, बहुत दिनों से नहीं पूरी हो पाई, वो इच्छा पूरी होगी। पिछले 90 दिनों में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें किसी तरह का विवाद हो गया, वो विवाद समाप्त होगा। वाहन खरीदने की इच्छा पूरी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी मातृभूमि से, अपनी माता से लगाव बढ़ेगा, और जिस मान सम्मान के आप अधिकारी थे, जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा था, वो मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। मंगल गति के कारक होते हैं। आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह का प्रयास कर रहे थे, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था। चूंकि मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं, 7वें भाव की चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा, तो विवाह आपका संपन्न होगा। विवाह में तेजी आएगी, व्यापार व्यवसाय में गति आएगी, दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है
कि इस समय आप अपने व्यापार व्यवसाय का बहुत तेज़ी से विस्तार करेंगे, व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे, व्यापार में आप पैसा लगाएंगे क्योंकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं। और अगर आप होम लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, किसी भी तरह का लोन अगर लेना चाहते हैं तो इस समय मंगल आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, आसानी से आपको लोन भी मिल जाएगा। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल आठवें भाव को देखेंगे और यहाँ पर आठवें भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो आकस्मिक धन लाभ होगा। अभी मैंने बताया नीच की राशि में आकस्मिक धन हानि हुई थी, लेकिन अपनी केंद्र के भाव में है, नीच की राशि से बाहर आ चुके हैं, लाभ के स्वामी हैं। आठवें को जब देखेंगे तो आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग बनेगा। कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, मार्केटिंग के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, आपका कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, गवर्नमेंट से आपको धन लाभ हो सकता है। ये 72 दिन जो आने वाले हैं इनमें आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। छात्रों के लिए समय बहुत बेहतर रहेगा। नौकरी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा, सफलता मिलेगी। लव रिलेशंस के लिए भी समय अच्छा है, विवाह में परिणित होंगे। रिश्तों में एक नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का आप एहसास करेंगे। और चूंकि आप जो भी निर्णय लेंगे, आपकी निर्णय क्षमता बहुत तीव्र होगी और आपके अंदर नए उत्साह का संचार होगा, तो आप हर कार्य को बड़ी आसानी के साथ पूरा कर पाएंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठा लीजिए, क्योंकि 72 दिन के बाद फिर मंगल अपनी नीच की राशि में जाने वाले हैं 3 अप्रैल को। तो 3 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। और बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाइए, बजरंगबली की आराधना कीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए, गरीबों में वितरित कीजिए। ये सब कार्य करेंगे और दाहिने हाथ में, दाहिने कलाई में एक कलावा जरूर बांधिए। आप देखिए ये 72 दिन आप बहुत बड़ा लाभ लेकर के जाएंगे। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।